हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है, जहां पे किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट, सारा कंटेंट आपको मिलता है फ्री। यहाँ पे 1 और 2 चैप्टर्स के बाद आपको किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉट ओनली फॉर दिस एकेडमिक थिंग, बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या सीबीएसई के अलावा आप आईसीएसई बुक्स जो है आपके स्कूल में चलती है, तो उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी केटर टू एवरीथिंग। नाउ ऑन दिस गुड न्यूज़, we are going to start with class 6 engaging English literature book chapter 13। जो ये 13 चैप्टर है, ये एक पोम है जिसका नाम है अबू बिन एदम। अब हमारा जो इसके पहले वाला वीडियो था उसमें वी हैव ऑलरेडी सीन द एक्सप्लेनेशन, समरी, स्ट्रक्चर एंड पोएटिक डिवाइसेस ऑफ दिस पोम। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन क्या है? Whom did Abu bin Adam see when he woke up from his sleep? अबू बिन एदम ने किसको देखा जब वो अपनी नींद से जागे? Explain in your own words the figure of speech used to describe it. अपने वर्ड्स में बताओ, मतलब कि है ना, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज की गई है। तो रिमेंबर, जब वो आता है तो वो लिली, जो मतलब इट ब्लूम्स लाइक अ लिली वाला जो लाइन था, वही लाइन है यहाँ पे। सो व्हेन अबू बिन एदम अवोक फ्रॉम हिज डीप ड्रीम ऑफ पीस, जब अबू बिन एदम जो है वो अपनी एकदम बहुत ही चैन भरी नींद से जागे, He saw an angel writing something in a golden book. उन्होंने देखा एक एंजल है जो एक गोल्डन बुक में कुछ लिख रही है। And his room filled was with moonlight. And his room was filled with, ठीक है, ये was को हम यहाँ लेंगे। And his room was filled with moonlight. और उनका पूरा जो रूम था वो ऐसा लग रहा था कि चांद की रोशनी से जगमगा गया है। Making it rich and like a lily bloom. ये जो लाइन यूज हुई है उसमें, मेकिंग इट रिच एंड लाइक अ लिली ब्लूम, द पोएट क्रिएट्स अ कंपैरिजन यूजिंग द वर्ड लाइक, अ क्लियर साइन ऑफ अ सिमिली। यहाँ पे जो पोएट है वो एक सिमिली यूज कर रहा है, किस चीज के लिए? यूजिंग द वर्ड लाइक। इट हेल्प्स टू क्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ द पोम। इससे क्या हुआ है, पूरे पोम का एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ, एकदम डिवाइन एटमॉस्फेयर, एंड अलाउ द रीडर टू एनविजन द रूम। और इससे ना हमारे सामने एक इमेजरी भी आ जाती है कि किस तरीके का वो रूम दिख रहा होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट है, व्हाट वाज अबू बिन एदम्स सेकंड क्वेश्चन टू द प्रेजेंस? अबू बिन एदम का सेकंड क्वेश्चन क्या था प्रेजेंस से? द सेकंड क्वेश्चन आस्क्ड बाय बेन वाज, इफ हिज नेम अपीयर्ड इन द लिस्ट ऑफ पीपल हु लव्ड गॉड, क्या मेरा नाम उन लोगों में है जिसे भगवान प्यार करते हैं? हु लव्ड गॉड मतलब जिसको, जो भगवान को प्यार करते हैं। ओके, वॉट रिक्वेस्ट डिड अबू बिन एदम मेक? अबू बिन एदम ने क्या रिक्वेस्ट की? ही रिक्वेस्टेड द एंजल दैट शी शुड राइट एडम्स नेम डाउन एज वन हु लव्स हिज फेलो मैन। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि तुम जो हो, मेरा नाम उन लोगों की लिस्ट में लिख दो जो लोग अपने फेलो मैन से प्यार करते हैं। How was he rewarded? अब अबू बिन एदम को किस तरीके से उनकी सोच के लिए, उनकी अच्छाई के लिए रिवॉर्ड मिला? He was rewarded with his name at the top of the list of the people who are blessed by God. उनको कैसे रिवॉर्ड किया गया? उनका नाम कौन सी लिस्ट में सबसे ऊपर आया? उस लिस्ट में जहाँ पे ना भगवान जिन लोगों को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा ब्लेस करते हैं, उस लिस्ट में सबसे ऊपर किसका नाम था? अबू बिन एदम का। नेक्स्ट है, अब आपको एक कॉन्टेक्स्ट दिया है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड, व्हाट राइटस्ट दाउ? Who is being referred to as he and who is being referred to as the presence? He मतलब कौन है और presence मतलब कौन है? He मतलब अबू बिन एदम, presence मतलब angel. So अबू बिन एदम is referred to as he, the angel is being referred to as the presence. Simple answer. Next है, what was the presence doing? What expression did it have on its face when it answered the speaker's questions? वो presence, वो angel क्या कर रही थी, और जब अबू बिन एदम ने उससे क्वेश्चन किया तो उनके फेस पे कैसे एक्सप्रेशन थे? The presence was writing the names of those who loved the Lord in the golden book. Presence क्या कर रही थी? वो उन लोगों का नाम लिख रही थी गोल्डन बुक में जो भगवान को प्यार करते हैं।
When it answered the speaker's question, it looked at him with sweet harmony. जब उन्होंने स्पीकर के क्वेश्चन को आंसर किया तब उनके चेहरे पे कैसे भाव थे? बहुत ही स्वीट हार्मनी के भाव थे. नेक्स्ट इज what other word does the poet use to refer to the presence? presence के लिए एंजल के अलावा उन्होंने मतलब प्रेजेंस के लिए एंजल यूज किया है. कौन सा वर्ड यूज किया? तो हम यहाँ पे लिख देंगे उन्होंने एंजल यूज किया है. और एक और वर्ड है जो आप यहाँ लिख सकते हो, द अदर वर्ड्स यूज बाय द पोएट टू रिफर टू द प्रेजेंस आर. अब यहाँ पे क्योंकि हम दो लिख रहे हैं तो ये आर हो जाएगा, एंजल एंड विजन, VISION. ठीक है, ये दो वर्ड्स हैं जो इस पोम में यूज किए गए हैं. तो आप चाहो तो ये एंजल और विजन दोनों लिख सकते हो. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, आई प्रे दी देन राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन. अब इसमें ये जो दो लाइन्स हैं इस पे क्वेश्चन है, हाउ डिड अबू बिन अदम मेक हिज रिक्वेस्ट. अबू बिन अदम ने कैसे रिक्वेस्ट करा? He remained cheery and requested the angel to write his name down as one who loves his fellow man. उन्होंने बिल्कुल भी वो डिसहार्टन नहीं हुए, वो खुश ही थे और उनसे रिक्वेस्ट किया कि मेरा नाम उन लोगों की लिस्ट में लिख दो जो भगवान से मतलब वो जो लोग अपने फेलो मैन से प्यार करते हैं. एक्सप्लेन द गिवन लाइन्स. अब इन लाइन्स को एक्सप्लेन करना है तो हमने लिखा है, द एंजल टेल्स एडम दैट ही इज नॉट वन ऑफ द नेम्स ऑन द लिस्ट. बट एडम इज नॉट डिफीटेड. लेकिन एडम बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते. ही इज नॉट रेडी टू गिव इन टू डिस्पेयर एज अनदर मैन माइट. वो बिल्कुल भी दुखी नहीं होते जैसे कि कोई और आदमी हो जाएगा. इंस्टेड ही रिमेन्स चीयरी एंड टेल्स द एंजल दैट ही शुड राइट एडम्स नेम, दैट शी शुड राइट एडम्स नेम डाउन एज वन हु लव्स हिज फेलो मैन. इसलिए इंस्टेड वो उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरा नाम उन लोगों में लिख दो जो लोग अपने फेलो मैन से प्यार करते हैं. अब है what did the presence do immediately after this. इसके बाद प्रेजेंस ने क्या किया? The angel wrote down what Adam asked him to. एंजल ने उनका नाम लिखा और वो वैनिश हो गई. अब है आपके पास नेक्स्ट थर्ड कॉन्टेक्स्ट है, and showed the names whom love of God had blessed. Who showed the names to whom? किसने नाम दिखाए किसको? So angel showed the names to Abu Ben Adam. Abu Ben Adam एंजल ने शो किए थे. नेक्स्ट इज whose name was first on the list. सबसे ऊपर लिस्ट में किसका नाम था? अबू बिन एडम्स नेम was first on the list. Why do you think that person's name was at the top? तुम्हें क्या लगता है अबू बिन एडम का सब नाम सबसे ऊपर क्यों था? His name was at the top because God favors those who love their fellow human beings. उसका नाम सबसे ऊपर इसलिए था क्योंकि भगवान उन लोगों को प्यार करते हैं, उन लोगों को फेवर करते हैं जो अपने फेलो ह्यूमन बींग्स को प्यार करते हैं. लव फॉर अदर पीपल इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस लव फॉर गॉड. जब हम दूसरों से प्यार करते हैं वो सबसे अच्छा तरीका होता है भगवान तक अपना प्यार पहुंचाने का. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक एंड आंसर. व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वाज अबू बिन एडम? आपके हिसाब से अबू बिन एडम कैसा आदमी था? अबू बिन एडम वॉज अ पायस मैन. बहुत ही पवित्र इंसान था. हु बिलीव्ड इन लविंग गॉड बाय सर्विंग हिज फेलो मैन. जो इस चीज़ पे बिलीव करता था कि अगर आप भगवान से प्यार करते हो तो अपने आसपास के लोगों को खुश रखो, उसी से आप अपनी प्रेयर कर लेते हो. Why do you think the angel appeared before him that night? अब आपको ये बताना है क्यों, आपको क्या लगता है एंजल उस दिन अबू बिन एडम के सामने क्यों आई? The angel might have appeared in front of him to test his loyalty, kindness and belief in God. तो हो सकता है एंजल इसलिए आई थी कि वो उसकी परीक्षा लेना चाहती थी, वो उसका टेस्ट लेना चाहती थी कि वो वाकई कितना लॉयल है, कितना काइंड है और भगवान पे उसका कितना भरोसा है. ओके, अब आते हैं हम वोकैबुलरी पे. सो आर्केजम, अ पोम ऑफन यूजेस ओल्ड फैशन वर्ड्स. पोम में ना बहुत सारे आर्केक वर्ड्स होते हैं, मतलब एकदम जो पुराने टाइम पे यूज़ किया करते थे. उससे क्या होता है वो एक अलग एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, राइमिंग पैटर्न क्रिएट करते हैं. तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये सारे जैसे से नो, आस्क फॉर अ फेवर और एक्सप्रेस सरप्राइज. सो ये सारे जो वर्ड्स हैं इनके लिए कौन से आर्काइक वर्ड्स यूज़ किए गए हैं पोम में वो हमें बताना है. तो से नो का मतलब ने, आस्क फॉर अ फेवर प्रे, एक्सप्रेस सरप्राइज लो, ये वर्ड्स यूज किए गए हैं. अब है यूज अ डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ दीज आर्काइक वर्ड्स. ये सारे आर्काइक वर्ड्स हैं, हमें इनके मीनिंग्स बताने हैं. सो एनन का मतलब होता है सून या शॉर्टली. एयर का मतलब होता है बिफोर इन टाइम, एवी भी कहते हैं उसको. फोर्थ विथ इज इमीडिएटली विदाउट डिले. सूथ इज ट्रुथ.
twain is two and whither is to which. Clear? चलिए अब आते हैं सेमीकोलन, जो कि हमारे पास एक पंक्चुएशन मार्क है। हमें पता है सेमीकोलन कहाँ यूज होता है, जैसे फुल स्टॉप कहाँ यूज होता है, जहाँ सेंटेंस ओवर हो गया। कॉमा कहाँ यूज हो गया, जहाँ पे आप एक शॉर्ट पॉज ले रहे हो, छोटा सा पॉज ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल माई मदर हु इज अ ग्रेट कुक इज कमिंग विथ मी, यहाँ हमने एक शॉर्ट पॉज लिया। जहाँ पे आप थोड़ा बड़ा पॉज लेते हो, लाइक अ बिगर पॉज, जो सेमीकोलन से, तो सॉरी, जो कॉमा से बड़ा होता है लेकिन फुल स्टॉप से छोटा होता है, उसे हम कहते हैं सेमीकोलन। वो होता है इस तरीके से आप उसको शो करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इट इज यूज्ड, कहाँ यूज करते हो आप सेमीकोलन, टू लिंक टू आइडियाज इन अ सेंटेंस विच आर क्लोजली रिलेटेड। ऐसे सेंटेंस में दो अलग अलग आइडियाज हैं जो कि क्लोजली रिलेटेड है, उन्हें लिंक करने के लिए। एग्जाम्पल, अबू बिन अदम वॉज अ सक्सेसफुल मैन, ही वॉज ऑल्सो वेल रिस्पेक्टेड। अब यहाँ पे मैं कॉमा नहीं लगा सकती थी, तो मैंने यहाँ क्या लगाया, सेमीकोलन। As a more definite division in sentences that are already using commas. अब अगर एक सेंटेंस में ऑलरेडी आप कॉमा यूज कर रहे हो, तो उसमें और अगर डिविजन आपको शो करना है, देन यू यूज commas. The angel was making a list of names. Abu Tayyib, Abu Mirza, Abu Fazal and Abu Faiz names were mentioned. Okay? अब है punctuate the sentences using commas and semicolons. तो अब यहाँ पे हम फटाफट देख लेते हैं। The hills were covered with thick layer of snow. It was a beautiful sight. अब यहाँ पे hills पूरे covered थे, बहुत खूबसूरत नज़ारा था। ये दो जो है बहुत ही क्लोजली रिलेटेड जो है दो थॉट प्रोसेस है, मतलब दो अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन क्लोजली रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे कॉलन लगा देंगे। The hills were decorated with saffron. अब यहाँ पे कलर्स हैं saffron, कॉमा, व्हाइट एंड ग्रीन बलून्स ऑन इंडिपेंडेंस डे। यहाँ पे कॉलन नहीं लगाओगे क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक ले रहे हो आप। स्विमिंग इज एन एक्सलेंट एक्सरसाइज, आई स्विम एवरी डे। अब यहाँ पे दो अलग अलग थॉट्स हैं, हमने लगा दिया सेमीकोलन। शी रियलाइज सून दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, शी वॉज नॉट हाउएवर द ओनली पर्सन हु रियलाइज इट। अब यहाँ पे है शी रियलाइज सून दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, एक थॉट खत्म हो गया। शी वॉज नॉट, comma, however the only person who realized it. The counter had closed, as a result he could not submit his form. The counter had closed, comma, as a result he could not submit his form. Clear? So ये रहे हमारे answers. Okay? अब आते हैं स्पेल चेक में। सो ये सारे जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, इन सब में लॉन्ग ई का यूज होता है। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में लॉन्ग ए देखा था, जैसे मीट, सीट, दीज, फील्ड, रिसीव, तो आपको इसके जो है सेम साउंड में लॉन्ग ई के वर्ड्स लिखने हैं। सो हियर आर योर आंसर्स, वीड, सीड, स्वीट, ई ए के साथ बीड, मीट, फ्ली, ई के साथ ईच, पीच, टीच, एंड देन आई ई के साथ कुकी, कैलोरी, मूवी, एंड ई आई के साथ कंसीट, सीलिंग एंड कंसीव। ये सारे वर्ड्स हो गए, ठीक है। So here we are done with all the questions of this chapter as well. I hope you understood it well. If you have got any doubts, you can write it in the comment section and I'll help you to get over your doubts. Clear? ये सारे वीडियोस के लिए of course as I have always told you, please visit our website which is magnetbrains.com, जहाँ पे आपको सिर्फ क्लास सेलेक्ट करनी है, क्लास के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टॉपिक, एंड टॉपिक के बाद आपका वीडियो इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा और दिखूंगी फिर आपको मैं समझाते हुए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। डू नॉट फॉरगेट कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल भी अब आ गया है, जहाँ पे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को अब किसी भी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो जस्ट गो सब्सक्राइब, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टेक केयर, बाय।